हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल KGS टेक्निकल इंस्टीट्यूट। गाइस, हम बीएड सेकेंड ईयर की बुक नॉलेज एंड करिकुलम का चैप्टर सेकंड के नोट्स बना रहे हैं। आज हम चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। क्या है आज का हमारा टॉपिक? डिस्टिंक्शन बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। रीजनिंग एंड एनालिसिस में डिफरेंस भी कह सकते हैं या तर्क और विश्लेषण में अंतर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीजनिंग का मीनिंग जानेंगे। रीजनिंग होती क्या है? रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग नॉलेज का एक सोर्स है जिससे हमारी नॉलेज गेन होती है। रीजनिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल दोनों ही प्रोसेस है, दोनों ही प्रोसेस के रूप में कार्य करती है। इस प्रोसेस के द्वारा हम लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज खुद से भी गेन कर सकते हैं। ये है रीजनिंग। अब हम एनालिसिस क्या होती है ये जानेंगे। एनालिसिस किसी भी वस्तु या किसी भी समस्या को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना एनालिसिस होता है। इसमें हम कोई भी वस्तु या कोई भी समस्या जिसका हमें ज्ञान नहीं है उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम यह पता करते हैं कि क्या वह सही है और इसके आगे क्या हो सकता है। इस तरह से हम अपनी जिस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं है उस चीज़ की हम नॉलेज गेन करते हैं। यही एनालिसिस है। आइए अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीनिंग ऑफ रीजनिंग राइट करोगे। तर्क ज्ञान का स्रोत है। अभी मैंने बताया था कि रीजनिंग नॉलेज का सोर्स है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है। रीजनिंग में हम मेंटल यानी कि जो हमारी बुद्धि होती है उसके द्वारा हम एस्टिमेट लगा सकते हैं तथा इस क्रिया से नॉलेज प्राप्त की जाती है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। अभी मैंने बताया था कि मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल दोनों ही प्रोसेस है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। लास्ट में कोई भी मनुष्य यानी कि जिस चीज़ के बारे में वो नॉलेज गेन कर रहा है उसके लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचता है। उसके बाद हम डेफिनेशन राइट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने के लिए रीजनिंग किसी चीज़ के बारे में सोचने की या थिंकिंग करने की प्रोसेस है। या आप डेफिनेशन राइट करोगे। उसके बाद हम मीनिंग ऑफ एनालिसिस राइट करेंगे। विश्लेषण शब्द का अर्थ है एकत्रित वस्तुओं को अलग अलग करना, यानी कि जो इकट्ठी वस्तुएं होते हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, वही एनालिसिस होता है। चिंतन, अध्यापन एवं सीखने में विश्लेषण का विशेष महत्व है। इस विधि का प्रयोग जटिल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। जो एनालिसिस होती है उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम एनालिसिस की डेफिनेशन राइट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस इज सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। विश्लेषण एक व्यवस्थित परीक्षा। एनालिसिस इज सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। विश्लेषण एक व्यवस्थित परीक्षा है। एंड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इनटू इट्स कंपोनेंट्स। और जो डाटा और इंफॉर्मेशन होती है उसका मूल्यांकन उसके कंपोनेंट्स में तोड़कर या कंपोनेंट्स में ले जाकर किया जाता है। अब हम डिफरेंस राइट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। आप टेबल बनाओगे। टेबल में के फर्स्ट कॉलम में पॉइंट राइट करना है, सेकंड में रीजनिंग एंड थर्ड में एनालिसिस। इस तरह से आप टेबल बनाओगे। फर्स्ट में हम पॉइंट्स राइट करेंगे। डेफिनेशन परिभाषा हम पहले भी कर चुके हैं। निर्णय लेने के लिए तर्क किसी चीज़ के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। अभी मैंने बताया था आपको कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए रीजनिंग किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग करने की प्रोसेस है। एंड एनालिसिस विश्लेषण व्यवस्थित आंकड़ों और सूचना का मूल्यांकन इसके घटकों में ले जाकर या तोड़कर किया जाता है। सेकंड, हेल्पफुल। इन किन किन चीज़ों में हेल्पफुल होती है रीजनिंग? यह सोचने में, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन करने में रीजनिंग हेल्प करती है।
एंड एनालिसिस सोच और तार्किक तक दिए गए कथन द्वारा सत्य को खोजने में मदद करते हैं। इसमें किसी भी वस्तु को पहले हम जानकर फिर उसके बारे में सत्य यानी कि सच जानने में प्रूव करने में मदद करता है। एंड लास्ट है टाइप्स। रीजनिंग कितने टाइप्स की होती है? रीजनिंग 2 टाइप्स की होती है, आगमन तर्क इंडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव रीजनिंग एंड निगमन तर्क डिडक्टिव रीजनिंग। ये 2 टाइप्स की रीजनिंग होती है। एंड एनालिसिस 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वर्णनात्मक, सेकंड खोजपूर्ण, थर्ड अनुमानिक, फोर्थ भविष्य कहने वाला, फिफ्थ आकस्मिक एंड 6 यंत्रवत। ये 6 टाइप की एनालिसिस होती है। गाइस, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, तो आप इसी तरह से नोट्स बनाएं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। For today it's enough. Thank you for watching my video. Bye.